हमने दो ग्रुप बनाए ना, एक 16 माला का और एक 12 से कम, 1 से 12। आप कौन सी लिखेंगे? यहाँ पे तो सभी 16 राउंड के मुझे दिख रहे हैं। वो ड्यूटी अभी तक आए नहीं क्या? आता आम्ही सेग्रीगेट सगळे तर एकच आहे समोर. अच्छा। मुझे तो सभी अपने ही चेहरे दिख रहे हैं। अच्छी बात है। आवाज येते पण. तो हम सब यहाँ पे 2 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पूरे 2 दिन के जो हम यहाँ पे सेशन लेने वाले हैं, इसका शीर्षक है श्रवण उत्सव। तो पहली बार ऐसा कुछ करने का हमने प्रयास किया है। हालांकि कैंप होते हैं, लेकिन ऐसा 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ सुनना है। हाँ, प्रसाद भी मिलेगा आपको। तो श्रवण उत्सव कुछ डिवोटी की, कुछ भक्तों की इच्छा थी कि प्रभु जी श्रवण करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो श्रवण ज़्यादा होना चाहिए। श्रवण और कीर्तन और प्रसाद ज़्यादा होना चाहिए, घूमना नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी तो घूमना चाहिए और कभी कभी हमें एकत्रित आते हुए हमें सुनना चाहिए। तो जैसे शरीर के लिए, अगर हमें शरीर को सुदृढ़ रखना हो तो कैसे शरीर को सुदृढ़ रख सकते हैं हम लोग? कैसे? हाँ, अन्न से ना। तो वैसे चेतना को अगर सुदृढ़ रखना हो तो उसका जो अन्न है वो है श्रवण। और जिस प्रकार का हम श्रवण करेंगे वैसी हमारी चेतना बनेगी। जैसे जिस प्रकार का आहार हम लेते हैं वैसे हमारा मन बनता है। अगर अच्छा आहार लेंगे तो अच्छा मन होता है, क्योंकि आहार के ऊपर हमारा जो मन है वो आधारित है। मन की भावना, चेतना जो है, जो आत्मा के संपर्क में है, उसको अगर उत्साहित रखना हो तो हमें श्रवण करना चाहिए। और जैसे हम श्रवण करेंगे वैसी चेतना को हम विकसित करते हैं। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल ये 2 महत्वपूर्ण बात होती है। और हमारे शरणागति में जो हमारा एक बहुत दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, शरणागति, और जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक पूरा नहीं होने वाला। तो इसमें पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अनुकूल को स्वीकार करो और प्रतिकूल को वर्ज करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शरणागति के जो 6 लक्षण बताए गए हैं उनमें से 2 पैर के क्या बोलते हैं? जोड़। तो अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन, ये मन के स्तर पे है। और आप अगर देखोगे स्थूल, इसमें सब स्थूल चीजें बताई है। संग कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो पहले जो 2 है वो मन के स्तर पे दिए है। रक्षित विश्वासो गोत्रुप्ते वर्णम तथा, ये बुद्धि के स्तर पे है। और इसमें भाव है, इसमें स्थूल कुछ नहीं, भाव है। और अहंकार के स्तर पे आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। ऐसे मन, बुद्धि और अहंकार इस लेवल पे 2-2 लक्षण जाते हैं। लेकिन जब तक हम पहले लक्षण के ऊपर कार्य नहीं करते तो दूसरे 4 को हम प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि
पहले 2 लक्षणों के ऊपर बाकी के 4 आधारित है, क्योंकि वो स्थूल है, स्थूल से हम सूक्ष्म तक जाते हैं। तो इसलिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, हमने इस जगत में कोई भी चीज को अगर सीखा है, समझो ये फैन है, फैन, मुझे कैसे पता चला कि फैन है? कैसे? किसी ने बताया। तो आपने सुना ना। तो हर एक बात हमें सुनने से पता चलती है। अगर कोई जन्म से ही अगर कोई सुन नहीं सकता, तो वो उसका दूसरा एक लक्षण है। वो क्या होता है? बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो गूंगा है, उसको बोलने की शक्ति है, लेकिन उसने सुना ही नहीं कुछ। वैसे ही हम आध्यात्मिक चीजें बोलते ही नहीं है। क्यों? क्यों? हम सुनते ही नहीं है। अगर किसी को बोला ना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलेंगे, बोलो, चुप बैठेगा। बोलेगा 2 मिनट बोलेगा, बाद में बोलेगा क्या बोलूं। आपके बारे में बोलूं तो फिर एक रात कम पड़ जाए, क्योंकि हम सुनते हैं ना। तो सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे, मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है और ये सुनना क्या कर सकता है। तो श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित महाराज को शाप मिला, उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाला था। उनको शाप मिला कि आपको क्या है, अभी 7 दिन के अंदर आपको मृत्यु होने वाली है। अब ये सम्राट है और इनके पास एक समस्या है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राजा धार्मिक हो, अगर ऐसे धार्मिक राजा को अगर ऐसे शाप के कारण अगर उनकी मृत्यु होती है, तो उसका पूरा असर समाज के ऊपर होता है। और वो कैसा होता है, इसकी चर्चा मैं कल आपको बताऊंगा। बहुत भयानक इफेक्ट होता है। एक राजा जो धार्मिक है, अगर किसी मतलब उसकी मृत्यु होती है या उनको शाप दिया जाता है और तुरंत उनका मृत्यु होने वाला है, तो पूरा उसका इफेक्ट पूरे समाज के ऊपर होता है। और ये शमीक ऋषि को पता था, इसलिए उन्होंने शुंगी को डांटा था, क्योंकि शुंगी उनके पुत्र थे, उन्होंने वो शाप दिया था। तो जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि मुझे अभी 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूरे राज परिवार का त्याग कर दिया और गंगा के किनारे बैठे। और सभी ऋषि मुनि, क्योंकि परीक्षित महाराज कोई साधारण सम्राट थे, और जब उनको पता चला कि मेरा मृत्यु नजदीक आया है, तो उनको देखने के लिए भी वो क्या करेंगे। पूरे ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि वहां पे आए थे, देवता आए थे, उसमें शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, नारद मुनि थे, सभी थे वहां पे, व्यासदेव थे। बोले अभी क्या करने वाला है। और तब वो सबको प्रश्न पूछ रहे थे कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो अलग अलग प्रकार के कर्तव्य बोल रहे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और कहा कि अभी मेरा मृत्यु नजदीक आ रहा है, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो पता है श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, बैठो और सुनो। सुनने से आपकी सभी प्रकार की समस्या नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 7वें दिन जब कथा पूरी हो रही है, उस समय पे परीक्षित महाराज सुनते 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 भगवत धाम चले गए। और उनका शरीर वहां पे था और शरीर को उस तक्षक ने स्पर्श किया था, शरीर जल के भस्म हो गया, लेकिन वो चले गए।
और मैंने ऐसे सुना है कि परीक्षित महाराज को गोपी का शरीर मिलता है सुनने से। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पता है हम कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं, और भगवान ने हमें एक मुख और दो कान दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। और भगवान ने भी जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो पहली इंद्रिया जो विकसित होती है वो है कान, और जब हमारा मृत्यु होने वाला है तो लास्ट में जो हमारी इंद्रिया बंद होती है वो है कान। क्यों दिया गया है? ताकि हम सुने। जितना हम सुनेंगे उतने हद तक हमारी चेतना शक्तिशाली बनेगी। जैसे कोई ड्यूटी आती ना, मुझे प्रेरणा ही नहीं है, मुझे जुड़ता ही नहीं है, करने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ तो गलत सुना है। कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे खाने की इच्छा नहीं है, सोने की इच्छा नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में कभी हम ऐसा नहीं बोलते प्रेरणा नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत सुना है। और सुन के क्या हुआ है पता है? हमारे हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्ति करने के इतने इंप्रेशन बैठे हैं। अभी हमें कोई प्रेरणा महोत्सव में जाने की जरूरत नहीं कि कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हमें अभी सुनना है। और कितना देर तक सुनना है? कितना सुनना चाहिए? कितने आयु तक सुनना चाहिए? हाँ? जब तक बेहोश नहीं होता सामने नहीं जाते तब तक, उसके बाद में छोड़ दें। इटर्नल है, शाश्वत है। इसलिए वो एक कहानी आती है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। जब श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे वृंदावन में, और वृंदावन या कहा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उनके सभी शिष्यगण वहां पे थे, मंदिर बंद थे, और मंदिर के दर्शन का समय हो गया तो अनाउंसमेंट हो गया कि अभी जिसको दर्शन करना है वो जा सकता है, जिसको यहाँ बैठना है बैठ सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी और कुछ एक दो बाकी सब कहाँ पे गए? दर्शन के लिए। और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर वो दर्शन के खिलाफ थे। वो कोई भी व्यक्ति ध्यान से दर्शन करता था ना, बोलते ना, अरे भगवान के दर्शन के एकदम, भगवान को देखना है ध्यान से देखो, नीचे से लेके ऊपर तक देखो। जैसे कोई देखता था और वो वापस घूमता था, तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे आपके आंखों का मसाज हुआ क्या? तो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थे उनको, ये नहीं था। बोलते थे सुनो सुनो। तो हमें अगर हमारी चेतना को अगर सतर्क रखना है, विशेष करके भक्ति के लिए, क्योंकि इस जगत में इंद्रिय तृप्ति का जो कार्य है वो हमने जन्म जन्म से सुना है, जन्म जन्म से किया है, और इसमें हमें बहुत रुचि है। इंद्रिय तृप्ति के हम शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जैसे शुद्ध भक्त को भक्ति के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, वैसे इंद्रिय तृप्ति के हम शुद्ध भक्त हैं, उसका प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन भक्ति के हम क्या है? साधक है, और इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं होती है कि नहीं? इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम एक तो प्रतिकूल सुनते हैं या सुनते ही नहीं। इसलिए श्रवण उत्सव का उद्देश्य यही है कि हमें सुनना है। जितना हम सुनेंगे उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और विशेष करके भक्ति के एक अंग भी है श्रवण। नवदा भक्ति में शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण। तो श्रवण शुरुआत भी है और श्रवण भक्ति का अंग भी है। इसलिए अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और श्रवण से हमें, और श्रवण कैसे होना चाहिए? श्रवण ध्यानपूर्वक होना चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं
तो उस श्रवण का इंप्रेशन, एक संस्कार हमारे हृदय में बैठता है। जैसे हम सुनते हैं ना कि एकादशी को पिज्जा, बर्गर, गुलाब जामुन, रसमलाई, रबड़ी, रबड़ी चलेगा लेकिन जो नॉन एकादशी आइटम है 56 भोग, जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर आपके सामने दिया है तो एकादशी है तो हम उसको नमस्कार करेंगे, खाएंगे नहीं। इच्छा बहुत है, आपके सभी मन पसंद के सब पदार्थ वहां पे, फिर भी हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हमने सुना है कि आज एकादशी है। जैसे निर्जल एकादशी होती है, निर्जल एकादशी, निर्जल एकादशी को कभी भूख नहीं लगती, क्योंकि मन ने सुना है कि आज बाबा ये ऐसा एक एकादशी है, इसको पालन करने से मुझे सभी एकादशी का फल मिलने वाला है। तो मन राजी हो जाता है, वो कुछ बोलेगा नहीं, वो हाथ में माला लेके कैसे करना है, हरे कृष्णा करता रहेगा। लेकिन हर एकादशी को सुबह ही बोलेगा नहीं। समझ रहे? सुनना कितना महत्वपूर्ण। तो श्रवण उत्सव, इसलिए अगर हम श्रवण का उत्सव नहीं करेंगे तो हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए सुनना चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतनी हमारी चेतना है ना, वो चेतना भक्ति करने के लिए सक्षम हो जाएगी, क्योंकि हमारी चेतना पूर्ण रूप से दूषित है। इसलिए इस चेतना को शुद्ध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में शिक्षाष्टक नामक एक 8 श्लोकों की रचना की। पहला शब्द क्या है उसका? कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, बाय हियरिंग ना, श्रवण से होगा। तो शुरुआत वहां से है। तो इसलिए पहले उन्होंने बताया कि चित्त का मार्जन होना चाहिए, और पहले प्रक्रिया क्या है चित्त के मार्जन की? श्रवण। और श्रवण अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल। हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं उस मार्ग का अनुकूल श्रवण होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना, शरणागति में पहले 2 तत्व स्थूल है, स्थूल। इन 2 तत्वों को अगर हम अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करेंगे तो हम आगे के जो 4 तत्व है वो हमारे चेतना में बैठते हैं। वो चेतना में वो भाव आता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरे पालक है, मैं नम्र बन, चेतना में नम्रता आ जाएगी, चेतना में समर्पण आएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म होता है। इसलिए श्रवण जो है, श्रवण मतलब यहां पे हम क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया से वो चेतना बनती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। आप देखिए, जिस चीज के बारे में हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना, उसका एक इंप्रेशन बैठता है। जैसे आपने कभी आपके जीवन में कभी क्या फिल्म देखा है क्या? अरे वो तो मतलब वो प्रश्न मत पूछिए। तो कितना ध्यान से हम सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि बाद में एक एक डायलॉग को हम रिपीट कर सकते हैं वही ट्यून में। मतलब कभी कभी वो एक्टर भी फीका पड़ सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सुना है। कैसे सुना है? ध्यानपूर्वक। इसलिए पता है, कोई भी आप अगर कोई भी ऐसा एक पुराना अगर पिक्चर देखोगे, पुराना, जहां पे गुरु शिष्य को कुछ बता रहे हैं, तो पता है शिष्य कैसा बैठता है? नहीं, आप ऐसे वो चित्र को मैं बोला, पुराना कोई भी चित्र, पता है ऐसा। ये क्या है? ये श्रवण मुद्रा है। ध्यान से सुन रहा है, एक एक शब्द को सुन रहा है। हम कैसे सुनते हैं? ऐसे बैठते हैं। बताओ जो बोलना है बोलो। हम सुनने के लिए आए, 2 दिन यहाँ पे सुनने के लिए। आपको जो बोलना है बोलो। तो आप देखिए वो चित्र, इसका मतलब ऐसे ही बैठना है। एक अटेंशन, एक ध्यान से अगर सुनते हैं ना, तो चेतना में परिवर्तन आता है। तो श्रवण से चेतना शुद्ध भी होती है, श्रवण से चेतना में शक्ति भी आती है, और जहां शक्ति होती है फिर हमें प्रयास करने के लिए ज्यादा
फिर ज्यादा प्रेरणा प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। तो सही में जो प्रेरणा है ना वो चेतना में करती है। और इसलिए माया का पहला कर्तव्य, आपको पता है माया पहले क्या करती है? विस्मरण देती है। क्यों? वो पहला कार्य वो करती, मतलब उसका मेन कार्य वो है। जैसे आप सुनोगे आपको क्या करना है? विस्मरण देना। जैसे आप ये पूरा मेरा जो भी बात पूरा होने के बाद तुरंत माया क्या करती है? धीरे 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 विस्मरण करती है। तो माया को पता है अगर ये बंदा अगर ये स्मरण करते रहेगा तो ये चला जाएगा। इतने जन्मों से मेरे गोदी में सोया हुआ है और ये चला जाएगा तो मेरा एक मेंबर कम होगा। उसको पता है, इसलिए वो प्रामाणिक है अपने कार्य में। कौन सा कार्य? स्मरण। तो उससे हटके और विरोध में अगर हम नहीं करते हैं तो हम माया से कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए नित्यम कहा गया है, नित्यम, नित्य रूप से हमें श्रवण करना चाहिए। और जितना हम श्रवण करते हैं उतना हमारा विश्वास बैठता है कि भगवान हमारे पालक है। अभी पता है हमें कुछ करना नहीं है, इसलिए हमारा विश्वास है कि भगवान हमारे क्या है? पालक है। एक ज्ञान में हम विचार करते हैं कि भगवान मेरे पालक है, और हम अज्ञान में विचार करते हैं कि भगवान मेरे पालक है। पता है फर्क क्या है इसमें? जो अज्ञान में उसको करना ही नहीं है, वो आलसी है। इसलिए जैसा सुनते हैं ना प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे ना, सब भगवान करेंगे, परीक्षा भी भगवान देंगे। और शास्त्र में आपको पता है कहानी ऐसी बहुत से है, जैसे श्रीवास ठाकुर का है, 3 ताली वगैरह सब आते हैं। उतना ही है, ऐसे अगणित उदाहरण है। तो हमें क्या लगता है मेरा भी होगा। तो ऐसे बहुत से युवक है ना भक्ति में जुड़ जाते ताकि चमत्कार हो जाए, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। तो ऐसा कुछ सुनते हैं, वो अज्ञान में सुनना है, अज्ञान में। तो ज्ञान में जब सुनते हैं ना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वहां भी विश्वास है, यहाँ भी विश्वास है। एक तमोगुण में विश्वास है, एक सत्वगुण में विश्वास है, और एक विश्वास को स्थापित किया जाता है। इसलिए श्रवण, हमारे आचार्यों ने जब भी ये प्रश्न उठाया गया कि दृढ़ता कैसी मिलेगी भक्ति करने के लिए, एक व्यक्ति को दृढ़ता कैसी मिलेगी, तो हमारे आचार्यों ने एक श्लोक गाया है। पता है वो श्लोक ऐसा है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, सताम भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा, तत् जोशनात् आशु आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। पहला शब्द क्या है? सताम प्रसंगात, साधु के संगति में सुनो। क्या सुना है? मम वीर्य। भगवान कहते वीर्य मतलब मैंने जो भी कुछ मेरी लीलाएं की, जो बहुत ही वीर्य है, वीर्य मतलब बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसे लीलाओं का एक साधु के मुख से जब हम सुनते हैं तो वो करने के लिए भी रसायन है, अच्छा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि व्यक्ति को आशु आशु ने त्वरित उसका अपवर्ग, अपवर्ग मतलब भक्ति के मार्ग के ऊपर उसकी प्रगति होती है, श्रद्धा मिलती है, भाव मिलता है और प्रेम मिलता है। ये एक श्लोक को हमारे आचार्यों ने दोहराया है जब भी कभी दृढ़ता की बात आती है तो। इसलिए हमारे अंदर अगर डिटर्मिनेशन नहीं है भक्ति करने के लिए, इसका अर्थ क्या है? हमारा श्रवण कम है, या हम प्रतिकूल श्रवण करते हैं, या हम भ्रमित है। ये तीनों में से एक है, एक तो भ्रमित है, या हम श्रवण नहीं करते हैं, और क्या? और प्रतिकूल श्रवण करते हैं। तो इसलिए अनुकूल श्रवण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुकूल मतलब क्या? देखिए, हमें उनसे सुनना है जिनकी बात हमारे हृदय के अंदर
घुस जाती है। ये तो सुनने के लिए तो बहुत है। तो जब वो बात और उनके प्रति आसक्ति, इसलिए कहते हैं ना, हमारे सुनने के सोर्स है ना, वो लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि जिनका हम सुनते हैं उनसे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए आपको पता है आज बाहर के जगत में जो लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल सही शब्द है। कोई भी एक युवक है, वो किसके लाइफस्टाइल को स्वीकार करता है? कोई भी युवक, उसके हीरो है कोई। हाँ, क्योंकि युवा अवस्था में किसी का कॉपी करना है ना, किसी को कॉपी करना ना, ये बहुत हमें मतलब, और ये गलत नहीं है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है कि हमें कॉपी करनी है तो किसकी करनी है? हाँ, एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा है, सुंदर सा कपूर, कि बोले इमिटेशन अगर खराब है, लेकिन हम अगर अच्छे भक्तों को उनका नकल करते तो क्या गलत है? प्रभुपाद जी बोले नहीं, हम नकल कर सकते। अगर नकल करनी है तो किसकी करें? भक्तों की करें, लेकिन अपनी क्षमता में, अपनी क्षमता में। इसलिए युवा अवस्था में हम जिनसे सुनते हैं ना, उनसे हम आसक्त होते हैं। और हमारे अगर मल्टीपल सोर्स है सुनने के, तो हम किसके प्रति आसक्त होंगे? पता नहीं। इसलिए उपदेशामृत में सतोवृत्ति मतलब साधु से सुनो, और ऐसे साधु से सुनो कि जिसके ऊपर आपका प्रेम है, और उनकी हर एक बात को हम स्वीकार कर सकेंगे और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जिसके ऊपर प्रेम है, जो अधिकृत है, ऐसे साधुओं से बार बार सुनने से क्या होता है? उनका लाइफस्टाइल को पहले हम स्वीकार करेंगे। इसलिए सावधान, हमें किससे सुनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेचुरल, ये स्वाभाविक है कि जिनका हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनके ऊपर हम प्रेम करते हैं। और ये है, ऐसा भगवान ने क्रिएशन ही बनाया है। इसलिए जब सुंदर लड़की के बारे में सुनते तो क्या होता है? तुरंत प्रेम हो जाता है एक दूसरे के लिए, फिर हो जाता है, फिर तीसरा कोई नहीं फिर उसमें, क्योंकि वो स्वाभाविक है। भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि हम जिनका सुनेंगे उनके प्रति आसक्त होते हैं। तो इसलिए श्रवण, इसलिए हमें श्रवण करने से पहले बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए। हम उलपटन किसी का श्रवण नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि मेरे मार्ग का हीरो कौन है। अगर मेरे मार्ग का हीरो वो है तो हमें उनका ही सुनना है। जैसे एक बार पता चलता है, एक बार किसी को देखते हुए, हाँ हमें इनके जैसा लाइफस्टाइल करना है, तो उनका ज्यादा सुनना। और ये गलत नहीं है, और यही मार्ग है प्रगति करने। कौन से भी क्षेत्र में आप जाइए, आईटी में अगर किसी को प्रेरणा लेना है तो उनका हीरो कौन है? मुझे पता नहीं, आप बताओ। आईटी इंडस्ट्री में कौन? अच्छा, जो भी है। अगर आपको किसी साइंटिस्ट उसमें अगर किसी को प्रगति करना, उनका हीरो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा, हाँ, ओके। किसी को अगर डॉक्टर के इसमें जाना है, डॉक्टर, तो उनके हीरो कौन है? स्पेशल डॉक्टर कोई रहेंगे ना, जो भी है, समझ रहे ना? तो हर एक क्षेत्र में एक हीरो होते हैं, उनसे हम सुनते। देखो उनको, जैसे पता है आपको, और इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये रागानुगा जो शब्द आया है ना, ये भौतिक है, लेकिन एक्चुअली अध्यात्म में वैसे ही जो हीरो है, उस हीरो को एज इट इज फॉलो करना है अपनी क्षमता से, उसको राग भक्ति कहते हैं। ये राग भक्ति इस तरह से होती है, नेचुरल। जैसे कोई क्रिकेट सीखना है तो कोई देख के सीखता है और कोई किसी कोच के पास जाके सीखता है। लेकिन अगर किसी का समझो सचिन तेंदुलकर के ऊपर प्रेम आ गया, तो उनको देखेगा वो कैसे खेल रहा है, कैसे कर रहा है, ध्यान से देखेगा। देखते 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 प्रेम भी बैठेगा
और वो जैसे बैट को घुमाते वैसे ही घूमने, मतलब वो रास्ते में भी घुमाता है ऐसा। इसको ही राग भक्ति कहते हैं। ये भौतिक है, वो आध्यात्मिक है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनना ही हमें बचा सकता है, सुनना ही हमारी चेतना का विकास कर सकता है। इसलिए हमें जैसा बनना है, जब हमें पता चलता है कि साधु का चरित्र ऐसा है, साधु इस प्रकार से है, तो हमें ऐसे साधु के प्रति उनसे सुनना बहुत जरूरी होता है। और जितना हम लाइव सुनते हैं ना, प्रेम ऑनलाइन नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठता, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए जब हम डायरेक्टली सुनते हैं तो हमारा उस तरह का लाइफस्टाइल हो जाता है। उनको देखने से, वो जैसे कर रहे हैं हमें भी वैसा करने की प्रेरणा, प्रोत्साहन आती है। तो उनसे सुनना है, उनसे देखना है, यही सत्ववृत्ति है, उपदेशामृत की सत्ववृत्ति। तो सुनना बहुत जरूरी, श्रवण श्रवण श्रवण। आप अगर शास्त्र में देखेंगे, कौन सा भी शास्त्र, आपका पूरा भागवत अगर देखेंगे, भागवत में कोई भी व्यक्ति भागवत ग्रंथ बैठ के पढ़ा नहीं रहा है। एक गुरु है, एक शिष्य है, और गुरु अपने शिष्यों को श्रवण के द्वारा उनको सिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर। ये है भागवत। ऐसे सभी ग्रंथ इस तरह से है। तो कोई भी चीज हमें अगर सीखना है तो श्रवण के द्वारा ही हम सीखते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मांड के पहले जीव थे कौन? ब्रह्मा जी। उनको कैसे पता चले कि मैं ब्रह्मा हूं? कैसे? नहीं, पहले क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? सुना। तो पहले जीव जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा साधारण नहीं है, जिन्होंने, इनको सेकंड क्रिएटर कहा जाता है, द्वितीय जो इंजीनियर, उन्होंने पूरे भगवान के बाद, भगवान से सब सामग्री लेते हुए पूरे विश्व की रचना की है। ऐसे ब्रह्मा जी जब उनका प्राकट्य हुआ था, उनको पता नहीं था कि मैं ब्रह्मा हूं। उनको पहला प्रश्न आया था, हु एम आई, जो हम भगवद गीता में सिखाते हैं, हु एम आई। उसके ओरिजिनल जो सोर्स है, किसको पहले प्रश्न आया था? ब्रह्मा जी को। मैं कौन हूं? और गर्भोदक सागर की लाटा ऐसे हो रही, तो वो जो कमल था वो हिल रहा था, सब जगह पे अंधेरा, और ब्रह्मा जी कमल के जो नाल है उससे नीचे आके गर्भोदक विष्णु के नाभि तक आते थे। सामने विष्णु सोए हुए, उनको दिख नहीं रहा था क्योंकि दृष्टि नहीं थी। ऊपर नीचे कर रहे, लेकिन मैं कौन हूं? मैं मतलब मेरी निर्मित क्यों हुई है? मेरा प्रयोजन क्या है? ये जब लालसा भगवान ने देखी तो भगवान ने दो शब्द बोले, त प, और ब्रह्मा जी ने सुना। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, उनको पता चला कि मुझे तप करना है, तो उन्होंने तपश्चर्या की। जैसी तपश्चर्या की, उनके सामने देखिए, उन्होंने गर्भोदक विष्णु पकड़े हुए हैं, फिर उन्होंने प्रार्थना की। तो उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे अगणित उदाहरण है हमारे पास कि अगर हमें प्रगति करनी है तो अनुकूल श्रवण करना बहुत जरूरी है। और शरणागति का पहला तत्व यह है। और मैंने कहा स्थूल लेवल पे, अगर श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का आप अगर भजन पढ़ोगे ना, तो शरणागति में पहले दो तत्व पर जितने भी भजन है ना, सब स्थूल लेवल पे है। और इसमें अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारी चेतना में बाकी के चार जो लक्षण है वो नहीं आएंगे। इसलिए चेतना का अन्न क्या है? श्रवण। इसलिए हमारी चेतना दूषित है, चेतना में उत्साह नहीं है, करने की इच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा श्रवण बहुत कम है। और अगर आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो साधना कर में टिक भी करता हूँ ऐसा, तो श्रवण क्यों कर रहे हैं हम लोग? टिक करने के, बस फॉर्मेलिटी। इसलिए पता है कि सत्संग
इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है पता है आपको? पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सत्संग। और मुझे सत्संग का लाभ हुआ, कैसे पता चलता है? गलत मतलब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का मुझे सत्संग का लाभ हुआ है, वो कैसे पता चलता है? हाँ, विकार नहीं, हाँ विकार ही बोलते, मतलब क्या है? वो व्यक्ति हिल जाता है। जैसे प्रतिकूल भी सुनता है ना, मुझे भी करना है, और अनुकूल भी सुनता है ना, उधर मुझे करना है। तो सत्संग मतलब ऐसी शक्ति उसके हृदय में संचारित, वो हिल जाता है। इसलिए साधु का काम क्या होता है? हिलाना। इसलिए जितने भी ऐसे पावरफुल सत्संग में जाते हैं ना, वो हिल के वापस आते हैं। वही कार्य होता है। इसलिए हम हिलते नहीं, हिलते मतलब ऐसे नहीं, पूरे हृदय में मंथन होता है, मैं क्या। पहली बार जब श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, पहली बार उन्होंने क्या किया? उनको हिलाया, हिल गए ना, पूर्ण रूप से हिल गए। बोले मैं तो क्रांतिकारी था। श्रील प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के आंदोलन में थे, उनके लिए वो हीरो थे, उनका हीरो ही चेंज हो गए। एक हीरो बोले भूल गए उनको, और बोले अभी मेरे हीरो कौन है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हिल गए वो, और वो हिल गए इसलिए हम इस्कॉन में आए। समझ रहे ना? तो सत्संग ऐसा होता है, इसलिए पावरफुल सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो हमें मतलब हिला के रख सकता है, ऐसा सत्संग बहुत जरूरी है। और ऐसा श्रवण अगर होता है तो निश्चित रूप से हमारे चेतना में एक बदलाव आता है, और तभी हम अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य दूसरा नहीं है। हम जो भी कुछ भौतिक कार्यकलाप करते हैं वो सपोर्ट के लिए, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए सपोर्ट सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं? हमारी भौतिक जीवन हम जीते हैं। लेकिन होता है क्या? उनमें हम प्रामाणिक रहते हैं एकदम। कंपनी में 5 बजे वहां अंगूठा लगाने जाएंगे, लेकिन सुबह बोलेंगे ना मंगलाती को 4:30 रोज पेट में दर्द है, रात को नींद नहीं हुई थी। और कभी जाके वो कंपनी गेट क्यों नहीं बोलती कि पेट में दर्द था, नींद नहीं हुई थी। 2 घंटा भी नींद होती तो जाके वो थम लगा के आते। तो उसको करने की प्रेरणा वह है, शक्ति है। मैंने जब मैं बेस में देखता था ना, तो कुछ डिवोटी ऐसे थे, तो ये हुआ वो हुआ। अभी उसमें से कुछ डिवोटी मुझे मिले ना, अभी उनका जॉब मिल गया, बोले कितने बजे सुबह जाते? मुझे 5 बजे। बोले अभी क्या करूँ प्रभु जी? वो शक्ति कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन जाता हूँ। तो क्षमता है हमारे अंदर, और ये सब श्रवण के ऊपर आधारित है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र में अगर हमें प्रगति करनी है, उसका मेन सोर्स है श्रवण, दूसरा कोई सोर्स नहीं। श्रवण, इसलिए इसको श्रवण उत्सव कहा है। और जितना हद तक हम अच्छा श्रवण करेंगे और उसका मनन करेंगे, श्रवण के बाद क्या, श्रवण का अर्थ क्या होता है? श्रवण जैसे हर्षवर्धन, आप यहाँ पे आओ, ऐसा मैं कहता हूं, तो उन्होंने सुना है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। क्यों सुना नहीं उन्होंने? हाँ, क्योंकि वो यहाँ आए नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना था कि हर्षवर्धन आप यहाँ पे आओ, तो उन्होंने सुना है, लेकिन सुना नहीं है। ऐसा हमारा श्रवण है। हम श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करते नहीं। इसलिए श्रवण के बाद होता है डिस्कशन, उसको क्या कहते हैं? कीर्तन। वो अलग है, ये हमारी व्याख्या। डिस्कशन यानी, क्योंकि हमारा कीर्तन क्या है? डिस्कस करना ना। तो श्रवण के बाद
डिस्कस होता है, और डिस्कशन के बाद क्या होता है? नहीं, स्मरण होता है, और स्मरण के बाद पालन होता है। क्योंकि जब चीज कान के द्वारा अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद मंथन होता है, और मंथन से जब वो स्मरण में, स्मरण मतलब हमारी चेतना में जब उतरता है ना, तब शक्ति मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं? श्रवण करते, छोड़ देते, श्रवण करके नोट्स निकालते, अच्छी तरह से नोट्स निकालेंगे तो आपको प्राइज नंबर 1 मिलेगा। लेकिन वो नोट्स बाद में नोट्स ही रहते हैं। तो हमारे डिस्कशन का विषय होता है कि मैंने क्या श्रवण किया, और उसको भी एक प्रकार का साधु संग कहा जाता है। इसलिए मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे भक्तों के बीच में सम लेवल पे, पियर्स बोलते ना, पियर्स, एक लेवल पे हमारा एक कम्युनिटी होना चाहिए। और क्या सुना हमने आज, क्या सुना? अरे पावरफुल था आज, क्या बताया, ये डिस्कस, और इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आज मैंने प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा, क्या सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे सर्कल में मैं बताऊंगा। हम क्या कहते हैं? एसएमएस करते, वो गड़बड़ है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक ए मायावाद, निर्विशेषवाद, एसएमएस करना, उसमें कोई भाव नहीं है, समझ रहे ना? और आजकल क्या वो मीडिया है, कुछ भी हो तो व्हाट्सएप करो, मेरे पास समय नहीं, आप व्हाट्सएप करो। इसलिए टॉक होना चाहिए, सत्संग ऐसा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? अच्छा करते और एसएमएस करते, और वो बोलते हैं एसएमएस करो, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम जब डिस्कस करते, श्रवण के बाद हम जब डिस्कस करते, तो वो चेतना में आता है, उसको स्मरण कहते हैं। स्मरण से हमारा एक प्रकार का शक्ति मिलता है हमें, और फिर वो कार्यकलाप में उतरता है। इसलिए हम जब जप करते हैं ना, जप करते समय कौन से विचार आते हैं? जो स्मरण में है, जो स्मरण में विचार आते हैं। तो ऐसा कितनी बार कहा है कि नाम से गुण, नाम से रूप, नाम से लीला प्रकट होगी। वो प्रकट होगी कब पता नहीं, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, तो जप के समय पे स्वाभाविक रूप से वो लीला भी दिख सकती है, मतलब हो सकती है। तो श्रवण के ऊपर पूरा आधारित है। ये मैकेनिकल है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले ठीक है ना, दूसरा विचार करने से अच्छा अपने आप आ रहा है, हमें याद नहीं करने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, कल जप के समय कौन सी लीला को याद करना है, नहीं, जरूरी नहीं, वो गलत है। लेकिन हमने श्रवण का, अगर भगवान की लीला मैंने श्रवण की है, और अगर ध्यान पूर्वक श्रवण की है, तो मेरे चित्त में उतरती है, चेतना में उतरती है। और जप के समय, जप मतलब क्या पता है क्या? जप मतलब हमारे हृदय के यहाँ पे जो भी विचार है, पहला विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जो विचार है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक सामने सामने आते हैं, और हम उस विचारों में डूब जाते हैं। ये हमारा जप है। तो वो विचार अगर श्रवण के हो तो आएगा, और ये अनुकूल है, ये अनुकूल है कि कब पता नहीं, शुद्ध भक्त कब बनेंगे पता नहीं, लेकिन तब तक तो जो हमने सुना है। तो श्रवण अगर पावरफुल है, अच्छी तरह से अगर हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो निश्चित रूप से कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद स्मरण होगा, और ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में श्रवण और कीर्तन को ग्लोरीफाई नहीं किया है। कौन सी चीज को ग्लोरीफाई किया है? स्मरण को। पता है कौन सा श्लोक है वो? भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भाव तत्चन्ते कलेवरम, कि जिस जिस भाव का आप स्मरण करोगे वैसा आपको शरीर मिलेगा। या वो दूसरा श्लोक है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान ने श्रवण कीर्तन पे ज्यादा बोला नहीं है, और बोले हमारा जीवन का उद्देश्य श्रवण कीर्तन है ही नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? स्मरण है। लेकिन स्मरण कैसे होगा? श्रवण और कीर्तन से। महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण। इसलिए श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, उतना हमारी कीर्तन और स्मरण में वो परिवर्तित होता है। भले हमारे पास कम समय हो, कोई बात नहीं,
हम क्या करते हैं, हमारा श्रवण पता है आजकल क्या होता है, हम श्रवण तो चालू है लेकिन ध्यान नहीं होता है। इसलिए क्यों कहा है कि ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन क्यों, ये क्लास ऑनलाइन भी कोई सुनेगा ना तो इतना सीरियस नहीं, बोले ठीक है प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना, उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, तो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन जब ऑफलाइन बोलते हैं ना, एक प्रकार का मतलब एक प्रभाव होता है उसका। तो इसलिए ऑफलाइन हमें जितना हो सके उतना हमें श्रवण करना है। और शास्त्र यही कहते हैं, शास्त्र रिकॉर्डिंग के ऊपर विश्वास नहीं रखता, बोलते ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। इसलिए श्रवण 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 और श्रवण, इसलिए श्रवण उत्सव है। तो अगले 2 दिन हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी इसमें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। और इन 2 दिनों में हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ जो भी 4 शब्द जो बोले, उसके पीछे यही कारण है कि कितना महत्वपूर्ण है श्रवण। इसलिए ध्यान में रखिए, अगर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं या इंद्रिय तृप्ति में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसका अर्थ यही है कि हम वो श्रवण कर रहे हैं, ये नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमें भक्ति में प्रगति करनी, जो भी हमारा समय है, कम समय में हमें भक्ति में प्रगति करनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हमें समय मिलता है, विशेष करके छुट्टी के दिन, हमें सैटरडे संडे छुट्टी है, तो हमें लाइव हमें संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना हम पावरफुल श्रवण करेंगे उतने हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अदरवाइज भक्ति में प्रगति करने का दूसरा कोई ये नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि एक दिन भगवान का प्रकाश मेरे शरीर में आएगा और मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कलयुग में ये सब नहीं चलता। कलयुग में क्या चलता है, प्रक्रिया है। और प्रक्रिया मतलब क्या है, वो 1-2 दिन की नहीं है। फिल्म में क्या होता है, एक दिन उस हीरो के अंदर वो प्रकाश घुस जाता है, एक दिन में, एक समय पे बस हीरो 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र बोलने चालू कर देते। वैसा हमें भी लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रोसेस, और प्रोसेस मतलब जिसका आदि हमारे हाथ में है, कब पूरी होगी इसका कोई गारंटी नहीं। और यही हमारा सक्सेस है, समझ रहे? एक भक्त का यश पता है आपको क्या है? भक्त का यश यह है कि वो अगर नित्य रूप से अगर वो प्रोसेस पालन कर रहा है, वो यशस्वी है। बस सही मायने में जो साधक होता है ना, उसको फल की अपेक्षा नहीं है। उसको क्या करना है, बस प्रोसेस को फॉलो करना है। और आप मुझे बताइए, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? त्रस्त हो गए। ओके, तो आपका यह है कि त्रस्त हो गए, और कौन कुछ बताएगा? ठीक है, त्रस्त हो गए। अगर त्रस्त से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? नहीं, किसमें सुख मिलेगा? आप अभी आप त्रस्त क्यों हैं? किससे त्रस्त है आप? आध्यात्मिक चीजों से त्रस्त है, भौतिक चीजों से? भौतिक चीजों से, ठीक है। तो भौतिक चीजों से जब त्रस्त से आप बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? आध्यात्मिक करेंगे, बराबर है। आपको भौतिक चीजों के त्रस्त से किसने बचाया? तो आप त्रस्त से बचने के बाद क्या करोगे? तो पहले प्रोसेस कर रहे थे, बाद में क्या करोगे? प्रोसेस ही करोगे ना। यही हमारा यश है। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मैं 2 दिन में आपको यही समझाने वाला हूं कि प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई कुछ गोल से लेना देना नहीं है। क्योंकि गोल है ना, वो एक
एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप कहाँ भी जाओ, एक भक्त क्या करता है, प्रोसेस में लगा हुआ है। प्रोसेस मतलब उसको कहते हैं अभिधेय, वो प्रयोजन के पीछे नहीं है, वो प्रोसेस के पीछे पड़ा हुआ है। प्रोसेस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, वही उसकी क्या है, उसका यश है। और ये श्रवण से होगा, और वही प्रोसेस हमें क्या करने देते, आनंद देते हैं। जो भी श्रवण से हो, इसलिए श्रवण 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 श्रवण, इसलिए श्रवण उत्सव। बस आइए श्रवण कीजिए, आइए श्रवण कीजिए, आइए श्रवण कीजिए। जितना हद तक श्रवण होगा उतना हद तक हमारी जो इंद्रियां है, जो दूषित है, तो श्रवण के द्वारा क्या होगा, वो इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी। कैसे? क्योंकि श्रवण का जो इंप्रेशन है उनके द्वारा हम देखते हैं, लेकिन हम आंखों से देखते हैं तो फिर गड़बड़ होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने देखने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया है। उन्होंने क्या है, सुनो, तत्सुनो। भक्तियों की शुरुआत जब भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन अभी मैं आपको ऐसे योग के बारे में बताने वाला हूं जो सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या श्लोक है वो, तत्सुनो। लास्ट में शुरुआत क्या है उसकी, मय्यासक्त मना पार्थम योगम युञ्जत मदाश्रय असंशयम मां असमग्रम मां यथा नहीं असंशयम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनो। तो कोई संशय नहीं है कि आप मेरी प्राप्ति करोगे, ऐसा कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, तत्सुनो। इसलिए श्रवण 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 श्रवण। तो अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है, हमें लगता है कि मुझे प्रगत भक्त होना है, मेरी प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, मेरी रोज की जो साधना है वो अच्छी होनी चाहिए, विदाउट फेल अगर मुझे साधना करनी है, मुझे भक्ति करनी है, हमें बस जन्म तक यही करना है, तो बस हमारे हाथ में एक ही है, अच्छा श्रवण, अनुकूल श्रवण, श्रवण 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 श्रवण। तो इसके लिए यह क्या है, श्रवण उत्सव। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है, या प्रश्न उत्तर के लिए हमारे पास समय भी है 2 दिन, फिर भी कोई अगर समय हो गया क्या? ऐसे प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद बुक रीडिंग करते हैं हम, तो वो श्रवण में ले सकते हैं। जैसे लेक्चर रीडिंग करें प्रभुपाद जी का, या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई विल लिव थ्रू माई बुक्स, आई विल स्पीक यू थ्रू माई बुक्स, तो उसको ले सकते हैं ना श्रवण। इसलिए कॉमन कमिटमेंट होना चाहिए। कॉमन कमिटमेंट समझाए, अकेले पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम अकेले पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो हम अपने मनोभाव से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को लेके, फोन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, बीच में फोन है, वो पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे, आप पढ़ रहे, वो सुन रहे, प्रक्रिया कौन सा चल रहा है, श्रवण। इसलिए देखो, हमें कोई भी कार्यकलाप हम करेंगे ना, उसमें श्रवण आना चाहिए, उसमें श्रवण आना चाहिए, समझ रहे? यस हर्षवर्धन। जैसे आपने बोला कि अनुकूल श्रवण करना चाहिए, लेकिन और आप बोले कि मतलब भ्रमित नहीं होना हमें अलग अलग सोर्सेज, लेकिन जब तक हम अलग अलग सोर्सेज से सुनेंगे तब तक अनुकूल क्या प्रतिकूल समझ में कैसे आएगा। जब अनुकूल श्रवण करना है, इसके लिए कभी कभी प्रतिकूल श्रवण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें शास्त्र अध्ययन में कोई भी श्रवण, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है ना, वो शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए कि कहाँ पे ऐसा लिखा है, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा अगर वो बोल रही है क्या, तो उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसके ऊपर विश्वास है तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रमाण क्या है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। बहुत इंटरेस्टिंग, 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे दैवी और आसुरी। दैवी कौन है और आसुर कौन है? पहले 3 श्लोकों में दैवी गुणों के बारे में भगवान बता रहे, और बाकी के सभी श्लोक आसुर के बारे में बता रहे, काम, क्रोध, लोभ, इसके बारे में बता रहे। अर्जुन जब ये सुन रहे, अर्जुन बोल रहे कि अरे मेरे हृदय में भी काम है, मेरे हृदय में भी क्रोध है,
हृदय में भी लोभ है तो मैं क्या असुर हूं क्या? भगवान ने अर्जुन के मन की बात को जानी। अर्जुन को बोले कि अर्जुन देखो, सही में दैवी और असुर कौन है इसका मैं एक ही श्लोक में आपको बताता हूँ। वो श्लोक है तस्मात् नहीं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार जीवन जिएगा वो व्यक्ति दैवी है, और जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जीता है वो असुर है। जिसके जीवन में शास्त्र का कोई यही नहीं है, शास्त्र के आधार के ऊपर वो जीवन नहीं है, वो असुर है। इसलिए अर्जुन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोई भी साधु अगर बोल रहे हैं ना, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, तो प्रमाण शास्त्र है। भगवान के अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं जो भी बताता हूं ना, ये मैं पहले ऋषि मुनों ने ये दिया था, जो मैं आपको बता, भगवत गीता में जो मेन भगवान है वो भी बोलते हैं कि मैं ऋषि मुनियों से ज्ञान लिया है, मैं दे रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोलते मैंने यहाँ से सुना था, इन परंपरा से मैंने सुना था, मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से एक परंपरा और दूसरा है शास्त्र। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी में सभी शास्त्र है, तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें पहले पता होना चाहिए। इसलिए ऐसे कहा जाता है ना कि जो भक्त होता है ना, बुधा भाव समन्विता। बुधा का अर्थ क्या होता है? बुधा यानी क्या है? बुद्धिमान। तो भक्त का पहला ये कर्तव्य बुद्धिमान होना चाहिए, और संशय नहीं लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, लेकिन जिज्ञासा करेगा प्रगति करेगा। तो क्या फर्क है जिज्ञासा और संशय में? संशय चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अब जिज्ञासा मतलब ऐसा नम्रता की। तो परीक्षित महाराज इतना वो संशय भी ले रहे लेकिन जिज्ञासा के तौर पे बोले, आप ऐसे बता रहे कि ब्रह्मा जी क्या लीला थी, ब्रह्मा जी की लीला आ गई, बोले आधा सूर मर गया, लेकिन 1 साल के बाद वो बोल रहे क्या क्या बताइए हमें। आजानंद की कथा बोले आप कर्मकांड बोल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, ज्ञान कांड वो मुझे पसंद नहीं। तो जिज्ञासा बुधा भाव समन्वित। और ये बुद्धिमान कब होता है पता है? वो श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो हर एक चीज के लिए अगर शास्त्र का प्रमाण हमें नहीं मिलता है तो फिर हम उसके ऊपर कैसे हम विश्वास कर सकते? तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे बारे में, मेरे संबंध ज्ञान को जो व्यक्ति सुनेगा वो बुद्धिमान होगा। इसलिए भक्ति करने से पहले हमें संबंध तत्व पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए दीक्षा गुरु का पहला कर्तव्य होता है क्या? अभिदेय नहीं देना। दीक्षा गुरु क्या बोलते हैं? संबंध तत्व बोलते हैं। शिक्षा गुरु का कार्य अभिदेय के ऊपर बोलना, अभिदेय देना सब। इसलिए दीक्षा गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कार्य होता है कि अपने शिष्य को संबंध ज्ञान में प्रवीण करना, और जिसका संबंध ज्ञान पक्का होता है वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक मार्ग से कभी हिलेगा नहीं। इसलिए हमारे जीवन में समस्या आती क्यों आती? क्योंकि संबंध ज्ञान को हमने गहराई से कभी समझा ही नहीं। उसको कहते फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। इसलिए बिना संबंध के अगर हम अभिदेय में जाते हैं 100% आगे जाके हम अभिदेय को बाय बाय करने वाले हैं 100%। इसलिए समय लगेगा, लगने दो, लेकिन फिलॉसफी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कहा पे अभिदेय इतना बोला नहीं, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, मायावाद, निर्विशेषवाद, साकारवाद, निराकारवाद, बस इसके ऊपर ही तात्पर्य को घुमा घुमा के बोल रहे। एक एडिटर थे, एडिट करने वाली एक माता थी, बोलिए स्वामी जी बार बार ये क्यों लिख रहे हैं? उनको क्या समझ में आया क्यों लिख रहे? फोकस फिलॉसफी को, क्योंकि फिलॉसफी इसके ऊपर घूमती है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा। बोलते ये क्या है शरीर आत्मा लगाए? बाबा ये कुछ ये सही बात है। देखो आप प्रभुपाद जी के कितने क्लास सुने हैं, कहाँ भी उन्होंने भगवान की लीला बताई, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि हमारी वो अधिकारी नहीं है। और जब हम
अच्छी तरह से उस संबंध तत्वों को सुनेंगे, उसको समझेंगे, स्मरण में उतारेंगे उसको, तो चेतना में परिवर्तित होगा, तब हम अभिधेय को अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ता वहां से आती है, श्रवण से दृढ़ता आती है, संबंध तत्व से डिटर्मिनेट दृढ़ता आती है। सिर्फ लीला से दृढ़ता, लीला शुद्धिकरण के लिए होती है, समझ। लीला जब हम सुनते हैं ना, उससे वो एक आनंद भी मिलता है और चेतना भी शुद्ध होती है। लेकिन जो दृढ़ता होती है, डिटर्मिनेशन, क्यों करना है, क्यों सुनना है मुझे बताओ ना। 3 शब्द हैं, व्हाई, व्हेन और वेयर। इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? व्हाई बहुत मतलब क्यों करना है। इसलिए शुरुआत के, जब हम इंद्रिय तृप्ति की शुरुआत कर लेते हैं ना, तब हमने प्रश्न पूछा क्यों करना है, बोले आपको मजा आएगा। तो एक बार क्यों घुस गया तो अभी इंद्रिय तृप्ति से हटते नहीं हम लोग। वैसा प्रश्न किया तो क्यों करना है, बोले मजा आएगा। आप इसलिए तो आए ना भक्ति जगत, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अच्छा तो दे दनादन, अभी कोई प्रेरणा प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इसलिए क्यों करूं मैं, क्यों? इसके पीछे भी मैं कल बताऊंगा आपको कि चेतना एक साधक को सही मायने में प्रगति करने के लिए एक चीज की जरूरत है। ये आपके लिए सीक्रेट है, अरे संडे के दिन मैं खोलने वाला हूं। एक सीक्रेट, और वो होना है। और हमारे सभी जितने भी शुद्ध भक्त है, उस एक चीज के कारण वो शुद्ध भक्त बने। और दिस इज द लास्ट क्लास संडे। वो नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो आपके लिए वो सस्पेंस है। यस रोज आपण हिअरिंग साठी डिझायर कसं आहे की मला ऐकायचं, संग से आएगा। इसलिए अच्छा संग होना तब आएगा, क्योंकि संग के बिना श्रवण नहीं होता है। देखो श्रवण जो होता है ना, श्रवण आप अकेले जो श्रवण कर रहे हैं ना, वो शक्ति नहीं देते। मैं बताता हूं, ये कलयुग का सब एक क्रिएशन है। ये टेप रिकॉर्डर, ये मोबाइल, ये रिकॉर्ड, ये कलयुग का प्रॉब्लम है। और इसके कारण हम लोग फंसे हुए सब। इसके पहले ऐसा श्रवण नहीं था। श्रवण यानी साधु के सत्संग में बैठ के उससे वो लाइव सुनते थे। आजकल इतनी सुविधा हुई है, बोलते कि प्रभु जी ऑनलाइन है ना, है ठीक है, रेकॉर्डिंग आहे ना, हो आहे, मी निवांत ऐकतो, ऐका निवांत ऐका। जे आले नाहीत आज त्यांनी स्पेशल सांगून ठेवले लेक्चर रेकॉर्डिंग हाँ, करायला. त्या सगळ्यांना माझा प्रणाम. तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है. इसलिए जैसा कलयुग बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा इस ऐसे साधनों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो हमारी चेतना में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, कोई नहीं. आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति का आप सुनिए, वो आपको कुछ टेम्पररी मिलेगा, लेकिन हमें लाइव में जितना हम सत्संग में जाके सुनेंगे उतना हमारा ज्यादा लाभ होता है. रोज मग आपण पिक्चर वगैरे तर ऑनलाईनच बघतो. हाँ, क्योंकि हम चेतना में बैठा है ना, वो हमारे चेतना में बैठा है, क्योंकि पहले हमने लाइव संग किया है, वो चेतना में आया है. तो चेतना में आने के बाद जब हमारे वो चेतना में बैठेगा, आपको वो सुविधा, इस साधनों के ऊपर आधारित रहने की जरूरत नहीं है. कोई भी एक शुद्ध भक्त कभी वो सुनता नहीं है, अपने आप उनका गाड़ी चलाना नहीं, क्योंकि चेतना में आए. जब चेतना में आएगा, आपको साधनों के ऊपर आधारित रहने की जरूरत नहीं है. लेकिन चेतना में नहीं आता है, तब तक हमें क्या करना है, सुनना है. समझ ना, मैं बोला ना, हम शुद्ध भक्त कौन से मार्ग के हैं? इंद्रिय तृप्ति. इंद्रिय तृप्ति को सुनने की जरूरत नहीं है. नो श्रवण, प्रेम का स्तर है वो. लेकिन अभी नहीं. और सीरियस, बी सीरियस अध्यात्म मार्ग. और जितना हम सीरियस होंगे उतना हमें उसमें रुचि आएगा.
क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और ऐसा अविद्या है कि शरीर को सुख देने वाले सभी चीजों में हमें रुचि है, कितना देखो अज्ञान है। और हम है आत्मा, आत्मा को आध्यात्मिक चीजें आनंद देती है और हमें बोलो ये क्यों है प्रभु जी, अब 16 क्यों, एक माला होता तो अच्छा होता ना। इतना अज्ञान, इतनी बद्धता होगी हमारी। एयर कंडीशनिंग, इसका अर्थ क्या होता है? एयर कंडीशनिंग क्या होता है अर्थ? कंडीशन के हिसाब से नहीं, एयर कंडीशनर जो है एसी होता है ना, हाँ, वातावरण के अनुकूल वो हवा को कंडीशन करता है, कंडीशनिंग बद्ध करता है। जो नहीं है वो कर देता है, बाहर गर्म है अंदर ठंड करेगा, अगर ठंड है तो उसको गर्म करेगा। समझ रहे? वैसे हम जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, इसको बद्धता है। हमारी हालत हम पूरा उल्टा पुल्टा। आपको पता है हमारे जब हम बचपन में थे, उल्टा पुल्टा नाम का बड़ी शब्द था, उसको उल्टा करेंगे तो व्यक्ति है, ऐसा करते तो व्यक्ति है, उल्टा पुल्टा, उल्टा करो तो वही है, उल्टा करेंगे तो वही है। ऐसे हालत है, अभी भी है क्या? तो हालत वही है। इसलिए अभी इंद्रिय तृप्ति में वो बैठा है, चेतना में बैठा, उसके हम शुद्ध भक्त है, हम महाजन है, महाजन। इसलिए उसको जरूरी नहीं, वो आप ऑनलाइन भी सुनेंगे, आप ऐसे जाते जाते पर फिल्म का सॉन्ग सुनेंगे ना, बस दिन भर आप उसको ही इतना है। और यहाँ पे बैठ के कितना भी सुनो, क्योंकि चेतना में नहीं निकल रहा है ना, प्रॉब्लम है वो। इसलिए शुरुआत कहाँ से? श्रवण। अभी हमें ध्येय को फिक्स कर, प्रभुपाद बोले। इसलिए हमारा जो संबंध ज्ञान है ना, संबंध ज्ञान हमें ध्येय फिक्स कर देते क्या करना है। और हमारा ध्येय क्या पता है? हमारा ध्येय कृष्ण प्रेम नहीं है, हमारा ध्येय भगवत धाम नहीं है, हमारा ध्येय पता है क्या है? प्रोसेस करना हमारा ध्येय। और इसमें क्योंकि जितने भी भक्तों को कृष्ण प्रेम और भगवत धाम देने का भगवान ने प्रयास किया, बोले हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने भगवान ने उनको उठा के नहीं चाहिए उठा के भगवत धाम लेके गए। समझ रहे? वो बोले नहीं हमें नहीं, हम प्रोसेस में खुश है, और हम भगवत धाम जाना देते, वहां से उठा के यहाँ डाल। प्रोसेस में सुख है, और ये हमारा उद्देश्य, प्रोसेस बस। क्योंकि भगवत धाम जाएंगे तभी यही करेंगे, यहाँ पे है तो यही करेंगे। कृष्ण प्रेम मिलने के बाद क्या करेंगे? हरे कृष्णा ही करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो प्रोसेस, इसको समझिए आप। लेकिन बाकी के योगों में क्या है? उनका साध्य और साधन अलग होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जो साध्य है वो साधन के रूप में यहाँ पे है। जिसको प्राप्त करना है ना, तो उसके माध्यम से उसको प्राप्त करना। तो हमें क्या चाहिए अभी? उसमें रुचि चाहिए, वो मिलेगा श्रवण से, हमें दूसरा कुछ नहीं, श्रवण। और सब हमारे क्लेश सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे अपने आप। ठीक है ना? समझ में आया ना? यस। श्रवण और श्रवण जो किया हुआ है उसकी समझ कैसे आती है? जैसे ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहली बार तप वर्ड सुना तो उन्हें तो दिख भी नहीं रहा था, तो उन्हें तप वर्ड का समझ कैसे आई कि तप क्या है? ब्रह्मा जी को उतनी बुद्धि थी, ब्रह्मा जी उतने परिपक्व थे, और भगवान ने उनको कृपा की थी। क्योंकि भगवान जब डायरेक्ट बोले तब भगवान को समझ दे दी कि आपको क्या करना है, तपस्या करना है। लेकिन आचार्य कहते हैं हमारे लिए वो समझ हमारे गुरु देंगे। इसलिए हम कोई भी सुनते हैं ना, कोई भी कार्य सुनते हैं, अगर हमने कुछ सुना, अगर गुरु के मुख से हम डायरेक्ट सुन रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। हम गुरु के मुख से डायरेक्ट नहीं सुन रहे तो हमें कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने सुना है क्या मैं इसको पालन कर सकता हूं। तो गुरु वो समझ देंगे। ब्रह्मा जी के लिए गुरु कौन थे? भगवान ही थे। तो उनमें वो शक्ति दी थी कि आपको तपस्या करना। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते कि भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मुझे क्या करना है, तपस्या करना है।
क्योंकि वो पहले जीव थे, उनके पास गुरु कोई नहीं थे, भगवान ही गुरु थे। हमारे लिए वो है, इसलिए गुरु अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, क्या है आपका नाम, शुभ नाम? विनीत विनीत पाठक। आप कहाँ से? मैं यूपी कानपुर। नहीं, आप कौन से देश से? वृंदावन वृंदावन से। नहीं क्या? ठीक, ठीक है प्रभु। तो है, हमारे पास 2 दिन है, और 2 दिन में हम एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को मिले और बोले मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि हम सब अपनी रात सोने में क्यों गंवाते। तब से दिन रात कथा कीर्तन प्रसाद, कथा कीर्तन प्रसाद। ठीक है ना? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी।